7 million years of human history is coming to an end. इस वजह से नहीं थे न्यूक्लियर वार, इस वजह से नहीं थे कोई एस्ट्रोनॉट आ रहा है, बल्कि इस वजह से कि जिनने ह्यूमंस तो बनाया है वही आज इनको तबाह करने पे आ गए। वेलकम टू रिटोर्ड ऑफ रैग्नारोक। तो हमारा कहानी की शुरुआत होती है इन दो लोंडियों से, एक है ब्रूनहिल्डा और एक है डोल। ये दोनों वेल्टरीज हैं। अब यहाँ पे काउंसल है, काउंसल में हमें दोस्त दिखाई जाते हैं। एक है गुडनेस ऑफ ब्यूटी और एक है शिवा। हिंदू रिलीजन का गॉड है, गॉड ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। और यहाँ पे हमें स्पीकर ऑफ काउंसल ज़्यूस, इस बुड्ढे तो देखो, ये है ज़्यूस। यहाँ पे ज़्यूस कहता है कि अब यहाँ पे फैसला होगा या ह्यूमंस अगले 1000 साल के लिए छोड़ दिए जाएं या इनको तबाह कर दिया जाए। तो यहाँ पे ज्यादातर दोस्त कहते हैं ह्यूमंस को तबाह कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे आती है ब्रूनहिल्डा और वो कहती है ह्यूमंस को तबाह कर दिया जाए ना, इसमें मजा चाह क्यों ना हम एक मुकाबला करें, ह्यूमंस वर्सेस डॉग। अगर ह्यूमंस जीते तो फिर वो अगले 1000 साल के लिए छोड़ दिए जाएंगे, और अगर डॉग जीते तो ह्यूमन टाइम खत्म। और यहाँ पे सारों का मत्था गर्म हो जाता है, वो इस पे चढ़ जाते हैं। हालांकि वहां पे में दिया जाता है ओडिन, ओडिन ते कंधों पे बैठे हैं दो तवे, वो शुरू हो जाते हैं बोलने थे भाई तेरी औकात ऐसे। लेकिन ज़्यूस तो छोड़ ही सोच रहा है, ज़्यूस सोच रहा है कि साला वन पीस था। ज़्यूस कहता है रैग्नारोक, और ये ज़्यूस किसी की नहीं सुनता, ये सीधा फैसला करते अब रिटोर्ड ऑफ रैग्नारोक होगा। और ह्यूमंस की तरफ से वॉरियर चुने दिए ब्रूनहिल्डा। पहला मैच था रेफरी है हेमडल। तो फिर दोस्त की तरफ से पहला वॉरियर कौन होगा? अब तो ज्यादा था पहला मुकाबला है, कोई छोटा दौड़ आया था यार। पहले मुकाबले में तो इतना मतलब इतना हाई टीयर का दौड़ लेते आता है, लेकिन ये साले पहले बैटल में द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, द सन ऑफ ओडिन, थोर, पहले बैटल में थोर आ जाता है, जिस तो देखते इन सब की फट जाती डोल तैयारी होती है। अबे हम इस जानवर से कैसे जीते दे, लेकिन ब्रूनहिल्डा उसमें दिमाग है, वो कहती है ना ना ना, मैंने ये पता दिए थे ये हारेगा, और मैं यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तो बुलाने वाली। और तभी आसपास की जमीन हिलना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे आता है द स्ट्रॉन्गेस्ट इन 3 किंगडम, द चाइनीज ग्रेटेस्ट वॉरियर लू बू। और यहाँ पे वो आता है घोड़े के ऊपर, मतलब ते मेरे बाप का राजा, मैं किसी पे भी आऊं तुम्हें चाहिए। यहाँ पे पहला मैच सेट हो चुका है, थोर वर्सेस लूबू। में लूबू की आर्मी भी दिया जाती है जो अलग ही जोश में है। ब्रूनहिल्डा और डोल दिखाई जाती है। डोल कहती है ऐसा चांस ही नहीं है कि मैन दौड़ से जीत पाए, तुम्हें यही लगता है ना? और यहाँ पे दोस्त तो भी यही लगता है, इसलिए ही हमारे पास चांस है। और तभी आसमान से लूबू का एक हथियार आता है जो एक भालस है। फर्स्ट बैटल बिटवीन थोर एंड लूबू इज नाउ भी दे। यहाँ पे मैच शुरू हो जाए, लेकिन ये क्या, थोर और लूबू अटैक नहीं कर, हर तरफ चलना शुरू हो जाता। और इस बैटल में सबसे पहला अटैक लूबू करता है, जिससे थोर अपने हैमर से ब्लो करता है, मगर उसकी फोर्स इतनी होती थी थोर पीछे हो जाता है। और इसी वजह से फाइटर लूबू उठाता है, वो उस पर क्लोजिंग करते हैं और जंप करते ना, स्पीयर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन थोर अपने हैमर से ना उससे स्पीयर तो ब्लो करता है और उसे पीछे कर देता है। और अगले ही मूवमेंट थोर उस पर क्लोजिंग करता है, लूबू भी तैयार हो जाता है और दोनों का होता है तलैश। ये दोनों पीछे होते हैं, और यहाँ पे थोर के हैंड से लाइटनिंग आ रही, दोस्त देख रहे हैं तो ये चाह रहा है, और थोर अपना हैमर पीछे करता है और पीछे बिल्कुल जुट जाता है। और ज़्यूस ये देखते कहता है इन मोर्टल्स तो थोर की ट्रू पावर का पता ही नहीं। और थोर की हाइट बनाने के लिए ना हमेशा तो सीन दिखाई जाता है कि काफी सालों पहले असगार पे टाइटन्स का हमला हुआ था। टाइटन्स दोस्त से दुश्मन है, और वहां पे टाइटन्स ने ना वहां के सारे जो सोल्जर्स तो उसको ऐसे था जाता, एक टाइटन तो ना इन तो चौस्ते के ऊपर था रहा था। और वहां पे वो एसदार के महल के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां पे मैं दौड़ दिखाई जाता है, दौड़ ऑफ जस्टिस, जो बड़ा डरा पड़ा उसकी ऐसी फटी हुई है। लेकिन वहां पे थोर आता है और थोर वाला अटैक उनको मारता है, और एक अटैक में सारे टाइटन्स तबाह हो जाते हैं।
और अब वही अटैक थोर लोगों के सामने इस्तेमाल करने वाला है। और इस डर के वाक़े के बाद दोस्त ने थोर के इस अटैक को इनाम भी दिया, लेकिन ये अटैक देखते ज़्यूस कहता है प्ले टाइम इज़ ओवर और थोर अपना अटैक मारता है जिसका नाम है थोर्स हैमर। और यहाँ पे सारे दोस्त तो लगता है कि लोगों तो खत्म, वहाँ पे दो लोग जस्टिस बड़ा खुश हो रहा है, थोर यू आर द ग्रेटेस्ट, लेकिन उसके मुंह में रेत चली जाती है और ये देखते बाल तहरी होती है। तो ये होता है कि अब दौर सीरियस होते हैं। दौर वर्सेस मैन का आइडिया ही बकवास है, लेकिन ब्रो हिंडा कहती है दौल को स्टैंड अप, वी मस्ट नॉट लुक अवे, वी मस्ट बी द वन टू विटनेस दिस इवेंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। जहाँ पे सब तो लग रहे थे, लूबू खत्म हो चुका है, लेकिन अगले ही मूवमेंट थोर का हैमर पीछे होता है और अगले सेकंड लूबू के स्पीयर से थोर तट चुका है, उसका खून आ रहा है। एक बहुत ही सही तट मार दी और यहीं पे हमारी यहाँ आज वाली वीडियो होती है एंड।